विकास जैन केसली सागर से पूछते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ पर 105 गुणमती आविका जी की तरफ से एक प्रश्न है कि तीर्थंकर की प्रतिमा जी पर श्रीवत्स का चिन्ह न होने से इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं। श्रीवत्स चिन्ह कई मूर्तियों में नहीं होता था। श्रीवत्स चिन्ह के संबंध में अकेले तीर्थंकरों में नहीं, और भी भरत चक्रवर्ती के संबंध में भी आता है, उसके सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह था। यदि नहीं बनाया गया है तो कोई बाधा नहीं है, और बना दिया गया है तो कोई अच्छी बात है, श्रेष्ठ है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार श्रीवत्स का चिन्ह बहुत बड़ा मांगलिक होता है। मूर्ति की सबसे ज्यादा एनर्जी श्रीवत्स के स्थान पर ही होती है। मूर्ति की अपन पूरे मूर्ति के अलग अलग अंगों की जब एनर्जी देखते हैं, ऊर्जा देखते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी श्रीवत्स चिन्ह के पास होती है, क्योंकि वो हृदय कमल जहां उनका होता है, उसका पूरे शरीर में ब्रह्मरंध्र से भी ज्यादा सबसे बड़ी एनर्जी श्रीवत्स चिन्ह पर होती है। इसलिए मूर्तियों पर श्रीवत्स चिन्ह होता है तो विशेष विशेष प्रकार के वो एनर्जी, विशेष विशेष प्रकार के उसकी अभिषेक आदि गंधोदक में फर्क पड़ता है। लेकिन सामान्य से वो मूर्ति सदोष नहीं है, क्योंकि इस मूर्ति के अंगों में श्रीवत्स की गणना में नहीं लिया। जो मूर्तियों के चिन्ह गिनाए गए हैं, पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर मूर्ति के पूरी सारी चीजें बनाई गई। मूर्ति पर कैसे कैसे चिन्ह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना, सब गिनाया। उसमें श्रीवत्स का स्थान नहीं दिया गया। इसलिए सदोष तो नहीं है, लेकिन श्रीवत्स होना उस मूर्ति की विशेषता है। उसकी एक अलग एनर्जी होती है, अलग प्रभाव होता है, सगुण होता है। श्रीवत्स युक्त मूर्ति मांगलिक होती है, क्योंकि मूर्तियों का भी कहा गया कि पूर्ण अपने परिकर के साथ शुभ चिन्हों के साथ होती है तो वो अधिक मांगलिक होती है। इसलिए श्रीवत्स चिन्ह होना श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है।